नमस्कार, मैं हूं सुधीर। आप द न्यूज़ आर्टिकल देखना शुरू कर चुके हैं। बात करूंगा डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे उच्चतम उच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ हैं, यानी देश के सबसे बड़े जज कहे जाने वाले डीवाई चंद्रचूड़, जिनका 10 नवंबर को रिटायरमेंट है और उसके बाद 11 नवंबर को जो है संजीव खन्ना जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो जैसे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे उनकी जो है तमाम पोल पट्टियाँ खोली जा रही हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा ने जो करण थापर को एक इंटरव्यू में इस तरीके से बताया डीवाई चंद्रचूड़ को मतलब किस तरीके से लोगों के बीच पेश किया कि डीवाई चंद्रचूड़ ने कार्यकाल में कैसे कैसे काम किए, तो इस पे कहीं ना कहीं शर्म आती है। डीवाई चंद्रचूड़ जो इस वक्त देश के सबसे बड़ी अदालत के सीजेआई हैं, तो ऐसे में तमाम लोग उन पर जो है सवाल उठा रहे हैं। जब से उनका एक बयान आया है, उन्होंने एक सभा संबोधित करते समय कहा कि जो अयोध्या का मामला था, जो बाबरी मस्जिद का मामला था, वो हमारे सामने 3 महीने तक लटका रहा, उसका कोई हल नहीं निकला और मैंने फिर भगवान के सामने वो फैसला रखा और भगवान ने मुझे बताया कि ये फैसला है और ये फैसला आप कर दीजिएगा। जब इस तरीके का बयान डीवाई चंद्रचूड़ का जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इन पर तमाम सवाल उठने लगे। तमाम लोग अपने तरीके से देखने लगे और ये कहने लगे कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश के सबसे बड़ी अदालत के जो सीजेआई इस तरीके की बात कर सकते हैं, तो आप भरोसा किस पे करेंगे? क्योंकि जब कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कोई भी जज जब बनता है तो वो कहीं ना कहीं संविधान की शपथ लेकर बनता है कि संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। तो डीवाई चंद्रचूड़ ने ये फैसला जो दिया बाबरी मस्जिद और अयोध्या की राम जन्मभूमि को लेकर, तो क्या ये कितना सटीक था? लोग सोशल मीडिया पर तो फिलहाल डीवाई चंद्रचूड़ के लिए लगातार अपनी अपनी आवाज़ अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं। फिलहाल पूर्व जस्टिस जो है रेखा शर्मा ने बहुत कुछ कह दिया डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि न्यायपालिका को कमज़ोर किया है। लोगों की उम्मीद थी जब डीवाई चंद्रचूड़ नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, तो लोगों की एक बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि अब कुछ हो सकता है, शायद कुछ सुधार आए। लेकिन 2 साल बीतते बीतते भी ज्यों का त्यों सब ऐसा ही रह गया और डीवाई चंद्रचूड़ किस तरीके से जो है फैसला दिया। फिलहाल फैसला दिया और उसके फैसला के बाद लगभग 5 साल बीत चुके हैं। तो ऐसे में लोग क्या सोच रहे हैं? फिलहाल ये सब मामला ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इस तरीके का बयान देकर फिर एक बार क्या संकेत दिया है? क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने जिस तरीके का बयान दिया है, कहा है कि मैंने भगवान के सामने ये फैसला रखा, तो बात फिलहाल यहाँ लोग सोशल मीडिया पे यहाँ तक भी लिख रहे हैं, क्योंकि एक भगवान के पक्ष और दूसरे जो है किस तरीके से बाबरी मस्जिद का मामला था। तो ऐसे में दोनों, जब एक तरफ भगवान पार्टी था तो आपने भगवान की ही क्यों सुनी भाई? जब आपने भगवान की सुनी उसके बाद आपने फैसला दिया, क्योंकि भगवान उसमें एक पार्टी थे। सवाल यहाँ पर भी उठ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ वो नहीं है। सवाल ये है कि डीवाई चंद्रचूड़ जो सीजेआई हैं, देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि जो फैसला दिया जाता है बस संविधान के नियमों के अनुसार दिया जाता है या फिर भगवान के नियमों के अनुसार। ये कानून का उल्लंघन नहीं है। डीवाई चंद्रचूड़ जब अपने जो है चीफ जस्टिस का शपथ ले रहे थे तो उन्हें संविधान की शपथ ली थी या फिर धर्म की? अपनी आस्था जिसमें चाहे उसमें रख सकते हैं। यह डीवाई चंद्रचूड़ को अधिकार है अपना कि वो चाहे किसी को पूजें, किसी को भगवान माने, कुछ भी करें, लेकिन इस तरीके का हस्तक्षेप कानून में नहीं होना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं न्यायपालिका की गरिमा और जुडिशरी, न्याय जो भी संस्थाएं हैं वो कमज़ोर होती हैं। फिलहाल चीफ जो है जस्टिस रेखा शर्मा, जो पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा है, उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान जब मैंने अपने कानों से सुना तो मुझे लगा नहीं ये चीफ जस्टिस इस तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि ये चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी विद्वान हैं।
मेरे कानों को ये स्वीकार नहीं हुआ कि आप गलत तो नहीं सुन रही हैं। फिर दोबारा उन्हें रिपीट करके सुना तो उनको लगा कि डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो है न्यायपालिका की गरिमा, न्यायपालिका को कमज़ोर करने का काम किया, संविधान को कमज़ोर करने का काम किया है। वैसे तो डी.वाई. चंद्रचूड़ पे कई मामले जो है सामने आए, जो लोग इन पर जो है सवाल उठाते रहे, वो चाहे SC/ST का वर्गीकरण का मामला हो, उस पर भी काफ़ी लोगों ने विरोध जताया। फिलहाल पूर्व जस्टिस रेखा शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि मेयर चुनाव चंडीगढ़ जब हुआ था तो उसमें जो किस तरीके से वोटों का हनन किया जा रहा था, जो अनिल मसीह नाम का शख्स था, किस तरीके से उसने वोट कैंसिल किए और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया। चीफ जस्टिस ने किस तरीके से डांटा उसको, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे ही कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि चीफ जस्टिस, जबकि उसको क्रिमिनल केस में मतलब लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए डी.वाई. चंद्रचूड़ पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। और डी.वाई. चंद्रचूड़ का जब से ये बयान आया है और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरीके से उनका फ़ोटो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जब से लोग लगातार सोशल मीडिया पर डी.वाई. चंद्रचूड़ से सवाल पूछ रहे हैं। सवालों के घेरे में है चंद्रचूड़, क्योंकि चंद्रचूड़ जी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री के साथ अकेले में क्या बातचीत की, ये लोग लगातार पूछ रहे हैं। फिलहाल डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सफाई भी दी कि एक प्रधानमंत्री से मिलना हमारे लिए मतलब क्योंकि बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम बजट पास कराने के लिए उनसे मिलते हैं। तब भी लोग सवाल पूछ रहे थे कि आप बजट प्रधानमंत्री से मतलब पास कराने के लिए, आप एक चीफ जस्टिस को जब इतना कुछ करने, मतलब जब चीफ जस्टिस ही इस तरीके से करेगा तो आम जनता किस तरीके से बजट पास करा सकती है। चीफ जस्टिस की इतनी वैल्यू नहीं बची कि नरेंद्र मोदी से मिलना पड़ेगा, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना ही था तो और लोगों को क्यों नहीं बुला लिया, ताकि जनता के अंदर ये मैसेज ना जाए कि अकेले में क्या बातचीत होती है। सवाल तो बनता है, क्योंकि ये जुडिशरी के मुखिया हैं और वहीं एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, तो ऐसे में सवाल तो बनते हैं, क्योंकि इन दोनों लोगों को आपस में गुपचुप क्या बातें करने की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल उठने लगते हैं। एक तरफ न्यायपालिका, जिससे लोग उम्मीद लगाए रखते हैं कि उनके मूल अधिकार की रक्षा करे, देश के संविधान की रक्षा करे, जो जुडिशरी के जो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं अब चीफ जस्टिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ क्या डील हुई है। फिलहाल डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा ऐसी कोई डील नहीं है, डील प्रधानमंत्री से मिलना डील नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसे अहम फैसले होते हैं जिस पे मतलब चर्चा होती है। जैसे कोई मुझे बजट पास कराना होता है जुडिशरी के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं मिलना पड़ता है। तो ऐसे में लगातार सोशल मीडिया के घेरे में डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, और 10 नवंबर को उनका जो है रिटायरमेंट हो जाएगा, और 11 नवंबर को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे संजीव खन्ना। तो ऐसे में लगातार जो है सोशल मीडिया पर डी.वाई. चंद्रचूड़ के खिलाफ लगातार लोग बोल रहे हैं, क्योंकि एक चीफ जस्टिस इस तरीके की बातें करेगा तो आम लोग किस तरीके से धार्मिक एजेंडा चलाने का काम करेंगे। उनको पूरा विश्वास, और देश में जो धर्म के नाम पर हिंसाएं हो रही हैं उनको भी बढ़ावा मिल सकता है। तो ऐसे में चीफ जस्टिस पर लगातार लोग सवाल करते हैं। फिलहाल द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है और आपको इस तरीके की खबरें लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।